Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for any updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल साइकिल वाला, चैप्टर नंबर 20। हाँ जी, सेकंड ईयर बायोलॉजी, सेल साइकिल। तो बच्चा सबसे पहले इसकी डिफाइन है, सेल साइकिल किसे कहते हैं। सेल साइकिल की डिफाइन है, द सेल undergoes a sequence of changes which involve the period of growth, replication of DNA, followed by cell division is known as सेल साइकिल। तो बच्चे सबसे पहले हमारी डिफाइन है, द सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। जो हमारा सेल होता है वो अंडरगोज का मतलब होता है गुजरना, गुजरता है। किससे गुजरता है बच्चा? सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सीक्वेंस कहते हैं हमारे पास मराहिल से, चेंजेस कहते हैं तब्दीलियों के सिलसिले से गुजरता है। अब जिसमें अब मराहिल तब्दीलियां कौन कौन सी हो सकती हैं? विच इन्वॉल्व, जो मुश्तमिल होती हैं तब्दीलियां, द पीरियड ऑफ ग्रोथ, कि हमारे पास इसमें जो है सेल की ग्रोथ बढ़ती है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, यानी डीएनए दोहरा होता है, डुप्लीकेशन होती है उसकी। इसके अलावा फॉलोड बाय सेल डिवीजन, और सेल जो है अगली नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन में चला जाता है, यानी सेल तकसीम हो जाता है। अब इसकी हमारे पास सेल साइकिल की जो है दो बड़ी टाइप्स होती हैं। मजीद हमारे पास देखिए कि टाइप्स ऑफ सेल साइकिल, या हम किस कह सकते हैं यहाँ पे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो बच्चा हमारे पास दो होती हैं। कितनी होती हैं भाई? दो फेजेस हैं। नंबर 1, एक को हम कहते हैं इंटरफेज एंड नंबर 2 माइटोटिक फेज या एम फेज। माइटोटिक फेज या जो दूसरा नाम होता है एम फेज। तो जब भी सेल डिवाइड होता है, डिवाइड करता है, तकसीम करता है, तो ये इन दो फेजेस से गुजरता है, इन दो मराहिल से गुजरता है। नंबर 1 इंटरफेज, नंबर 2 माइटोटिक या एम फेज। अब बच्चा इंटरफेज क्या होती है, माइटोटिक फेज क्या होती है? अगर थोड़ा सा हम सेल को देखें कि हमारा जो सेल होता है वो किस तरह डिवाइड करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरफेज होती है, ये हमारे पास डिवीजन फेज के दरमियान, दो मुतसल्ला डिवीजन फेज के दरमियान जो है डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इंटरफेज को देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो है इंटरफेज जो है द लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंसेक्टिव हाँ जी डिवीजन्स के दरमियान जो लाइफ साइकिल होती है इज नाउन एज, उसे क्या कहते हैं?
इज नाउन एज इंटरफेस, उसको इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अब बचा इंटरफेस को और क्या कहते हैं। इसको पहले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुई थी तो इसको हम कहते थे रेस्टिंग फेज भी कहते थे, लेकिन ये हमारे पास जो है मिसलीडिंगली कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट फेज भी कहते हैं, रेस्ट फेज, जो कि गलत है। मिसलीडिंग मतलब क्या होता है, गलत है ये। रेस्टिंग फेज या रेस्ट फेज भी कहते हैं, लेकिन ये बात गलत इसलिए है क्योंकि हमें उस वक्त माइक्रोस्कोप दरियाफ्त नहीं हुई थी और उस वक्त हमें नहीं पता कि हमारे पास इस फेज में क्या क्या हो रहा है। हालांकि सारा कुछ जो है, मैक्सिमम जो तब्दीलियां होती हैं, चेंजेस होती हैं, वो इंटरफेस में ही होती हैं, बाद में पता चलता हमें। इसीलिए हमने इसको नाम बाद में दिया था कि मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज जो होती है वो कौन सी होती है, इंटरफेज ही होती है। इसी तरीके से इसको ये भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है हॉवर्ड एंड पेले, दो साइंटिस्ट थे, हॉवर्ड एंड पेले। इन्होंने इंटरफेस को मजीद जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया था। हॉवर्ड एंड पेले डिवाइडेड इनटू इंटरफेस इनटू 3 फेजेस, 3 फेजेस में मजीद तकसीम कर दिया था। कौन कौन सी फेजेस थी वो बचा हमारे पास G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, G1 फेज थी, S फेज एंड G2 फेज। हाँ जी, इसी तरीके से जो माइटोटिक फेज है इसको भी हमारे पास जो है एम फेज कहते हैं या माइटोटिक फेज कहते हैं। ये डिविनल फेज होती है, सेल इसमें 2 हिस्सों में तकसीम रहता है इस फेज के दौरान। तो अभी थोड़ा सा हम साइकिल देख लेते हैं मजीद क्लियर करने के लिए कि मोस्टली जो फेज होती है वो कौन सी फेज होती है बच्चा, वो इंटरफेज होती है। वो कौन सी फेज होती है, इंटरफेज। तकरीबन सेल का 90 से 95% जो हिस्सा होता है वो इंटरफेज में मुश्तमिल होता है। ठीक है, इंटरफेज, ये इंटरफेज हमारी। अब इंटरफेज में पता है आपको 3 हिस्से मजीद होते हैं। इंटरफेज में 3 हिस्से क्या होते हैं मजीद, एक G1 फेज, एक G2 फेज, एक S फेज। G1, S और G2। और ये जो दूसरी जो फेज होती है माइटोटिक फेज होती है, इसको भी हमने मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। कितने हिस्सों में तकसीम किया हुआ बच्चा, 2 हिस्सों में मजीद तकसीम किया हुआ है। हाँ जी, माइटोटिक फेज को या एम फेज को। एक को नाम देते हैं हम कार्योकाइनेसिस का, दूसरे को नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस का। हाँ जी, कैरियोकाइनेसिस और दूसरे को नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये जो माइटोटिक फेज होती है इसको मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया है हमने, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इसको मजीद हमारे पास देख लेते हैं। इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ लिया था, इंटरफेस क्या होती है। ये सेल साइकिल के 2 कंसेक्टिव। अब सवाल बनता है सर कैसे, कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेल है, इसका हमारे पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है दरमियान में। तो ये जब डिवाइड होके 2 सेल बनाता है, कितने सेल बनाएगा ये, 2 सेल बनाएगा, 2 सेल मजीद बन गए से। फिर हर सेल जो है डिवाइड होता है मजीद, 2 सेल मजीद बनाता है, 2 सेल मजीद बनाता है। तो ये जो हमारे पास डिवीजन है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फेज 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो इनके मराहिल के दरमियानी जो फासला होता है, 2 कंसेक्टिव डिवीजन के दरमियान जो फासला होता है, ठीक है, ये लाइफ साइकिल ऑफ सेल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। कि फेज 1 और फेज 2 इनके दरमियान जो फासला है, ठीक है, जिनके मराहिल से गुजरता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये इंटरफेस है।
तो ये आपने नाम याद रखते हैं कि इंटरफेज क्या होती है, माइटोटिक फेज क्या होती है। ठीक है, तो हमने इसी चीज को डिस्कस किया है। सेल साइकिल में सेल साइकिल क्या होती है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल कितने होते हैं बच्चा, 2 होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका एक नाम और भी है इंटरफेस को, और इसको कहते हैं नॉन अपेरेंटली डेविएंट, नॉन अपेरेंट अपेरेंट डेविएंट फेज, डेविएंट फेज। कि बेटा जाहिरी तौर पे हमें कुछ नहीं हमें लगता है कि इसमें ये डिवाइड नहीं हो, सेल में हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, नॉन अपेरेंट डेविएंट फेज, जबकि ये डेविएंट फेज होती है। इस तरफ आ जाए अगर, ये अपेरेंटली डेविएंट फेज, डेविएंट फेज, कि इसमें सेल जो है एक सेल 2 हिस्सों में तकसीम होता है। तो इसी को हम मजीद देख लेते हैं कि माइटोटिक फेज में क्या होता है आगे। हाँ जी, तो हमारे पास इंटरफेज को देख लिया हमने। अब हमारे पास क्या है, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। अब बचा माइटोटिक फेज को हमने 2 हिस्सों मजीद तकसीम किया है। एक को नाम दिया है कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस, एक को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। हाँ जी, ये जो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियो, बच्चा ये आपने नाम याद रखना है, कैरियन से निकला है। ये जो वर्ड है कैरियन से निकला है। अब कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस का पता है आपको, काइनेसिस ब्रेक डाउन, काइनेसिस ब्रेक डाउन, टूटना, ब्रेक डाउन, तोड़ फोड़। ठीक है, किसकी तोड़ फोड़ भाई, न्यूक्लियस की डिवीजन। तो हम लिख सकते हैं यहां पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है उसे क्या कहते हैं, कार्योकाइनेसिस कहते हैं। जबकि साइटोकाइनेसिस, अब साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो बच्चा, साइटो का मतलब यहां पे है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। जबकि काइनेसिस का पता है आपको, हाँ जी, तोड़ फोड़, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब बच्चा ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसमें मजीद आगे 4 मरले होते हैं, 4 फेज होते हैं, जिसको अपने नाम याद रखना है पेमाड। इसमें जो है मजीद 4 फेज होती है, PMAT, पेमाड। अब इसको हम लिख सकते हैं, पेमाड लिख सकते हैं, या पुराना मेट, पुराना कालीन, पुराना मेट। तो पेमाड लिख लिया, पेमाड इस नाम से आपने याद रखना है। अब होता क्या है ये, प्रोफेज नंबर 1, नंबर 2 मेटाफेज, मेटाफेज नंबर 3 एनाफेज, एंड नंबर 4 टीलोफेज। तो बच्चे ये जो आपने नाम है आपने इसी तरतीब से नाम याद रखने हैं, पेमाड के नाम से याद रखना है, या पुराना मैट, पुराना कालीन। ठीक है, तो इस तरह भी याद कर सकते हैं, लेकिन तरतीब आपने याद रखनी है इसकी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो कहने का मकसद यह है जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये मजीद आगे 4 मरलों में डिवाइड हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसी को हम जो है थोड़ा सा देखें डायग्रामिकली, कि पहले पहले हमारा जो सेल था, जो पहले पहले हमारा एक सेल है, फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल है, वो डिवाइड हुआ है, उसने 2 सेल बना दिए हैं। ठीक है, पहले पहले सेल हमारे पास साइज में ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रो करने के बाद जो है ये जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। हाँ जी, पहला पहला हमारे पास एक सेल था, उसमें साइज में ग्रो किया, फिर हमारे पास जो है
इसके अंदर जो है तकसीम होगी, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इसका, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद ये मजीद जो है आगे दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। कैसे? ये अलग सेल, ये अलग सेल, वैसे गोल होता है ये, ठीक है, जगह दी थी। तो ये हमारे पास जो है, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो मरला है, ये जो सेल की तकसीम हुई है, इसको कहते हैं कार्यो या कैरियोकाइनेसिस। और दूसरे को हमारे पास यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म तकसीम हुआ है, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरफेस थी, इंटरफेस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जनरल बताया है। जो इसकी एलैबोरेशन है, जो इसकी वजाहत है, वो हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।